तो साथियों, रेलवे में नई भर्ती आ गई है। 10th पास है, 10th बेस पर है ये भर्ती। मेल फीमेल दोनों के लिए है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो आप सभी इस वैकेंसी के बारे में जरूर जानें और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही उम्दा वैकेंसी है, रेलवे 10वीं पास भर्ती 2024। बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल के लिए है। साथियों, रेलवे के लिए बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं रेलवे की वैकेंसी का और अप्लाई करते हैं। इस वैकेंसी का भी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे और अब इसकी भर्ती फाइनली आ गई है। अप्लाई डेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप इस भर्ती में अपना नाम ले सकते हैं, एक जॉब पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है रेलवे की और अच्छा खासा इसकी सैलरी होती है। तो सैलरी सबसे बड़ी मोटिवेशन का स्रोत होती है। स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ एंड आरपीएसएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में ये भर्ती आई है। 10वीं पास है, सभी अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया बेस पर। देखिए, कांस्टेबल और एसआई पोस्ट में ये भर्ती है। कांस्टेबल के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, एसआई के लिए आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। टोटल जो पोस्ट है वो 2250 हैं, जिसमें से 2000 पोस्ट कांस्टेबल के लिए हैं और 250 पोस्ट एसआई के लिए हैं। ठीक है। अब एज क्या है? कांस्टेबल की एज 18 से 25 वर्ष है, वहीं पर एसआई की एज 20 से 25 वर्ष है। 18 से 25 एंड 20 से 25। वहीं पर ओबीसी को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है और एससी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। इतना क्लियर हो गया। अगर हम फीस की बात करें तो फीस हो जाती है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपए, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपए। बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट 2250 है। एज रिलैक्सेशन हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद पीईटी पीएसटी होगा, फिर आपका डीवी होगा और फाइनली मेडिकल हो जाएगा। तो सीबीटी, पीईटी, पीएसटी, डीवी और मेडिकल। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस की। सिलेबस में 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स के। 90 मिनट की टाइमिंग होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी एग्जाम होगा। तो 90 मिनट की टाइमिंग, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी एग्जाम है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग। ये जो आएगी आपकी कांस्टेबल के लिए वो 10th बेस की आएगी और जो आएगी आपकी एसआई के लिए वो ग्रेजुएशन बेस पर आएगी। ठीक है। तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी थोड़ा एसआई का थोड़ा हार्ड होगा और कांस्टेबल का थोड़ा इजी होगा। ठीक है। बाकी जिस बेस पे आप अप्लाई करेंगे उसी बेस का आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे 50 मार्क्स के, 35 मैथ से 35 मार्क्स के, रीजनिंग से 35 मार्क्स के। इस तरह 120 क्वेश्चन हो जाते हैं 120 मार्क्स के। अब बात करते हैं कांस्टेबल के लिए पीटी पीएसटी। ये दोनों के लिए सिलेबस है, एसआई और कांस्टेबल, बस आपको लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। पीटी पीएसटी कांस्टेबल की बात करते हैं, ध्यान से देखना। कैटेगरी मेल फीमेल और ये चेस्ट। हाइट मेल फीमेल के लिए, चेस्ट सिर्फ मेल के लिए है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये हो जाएगा सिर्फ मेल के लिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है मेल के लिए, वहीं पर फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी मेल के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट भी कम है ना, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 60-70 हजार आपकी सैलरी होगी, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। गोरखा जो होते हैं पहाड़ी क्षेत्र वाले हमारे जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए मेल के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट है 80 बिना फुलाए और फिला करके 85, 80 से 85। फिर हो जाता है एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2। फिर यहाँ पर गोरखा के लिए हो जाता है 80 से 85। तो ये आपका कांस्टेबल पोस्ट के लिए पीटी हो जाता है। पीएसटी देख लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर पीटी पीएसटी में दोनों में यहाँ पर हो जाता है आपकी 1600 मीटर की रनिंग, मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप की बात करें, मेल के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। ओके। फिर है हाई जंप 4 फीट मेल के लिए, 3 फीट फीमेल के लिए। तो ये आपका कांस्टेबल का पीटी पीएसटी है। ये आ जाएगा पीएसटी में, ये आ जाएगा पीटी में। ओके।
अब हम बात कर लेते हैं एसआई के लिए। तो एसआई के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना, पीईटी पीएसटी। बाकी देखो ये जो आपका ये वाला होगा ना पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो एसआई के लिए सेम है, यानी यहाँ से यहाँ तक सेम रहने वाला है, यहाँ तक सेम हाइट है, सेम चेस्ट है। अब हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं पीईटी की। तो पीईटी में 1600 मीटर की रनिंग मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ पर 5:45 थी और यहाँ पर 6:30 हो गई। ओके, फिर है फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट, यहाँ पर 3 मिनट 40 सेकेंड थी, यहाँ पर 4 मिनट हो गई एसआई के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एसआई। लॉन्ग जंप की बात करें, मेल के लिए 12 फीट है, फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच मेल के लिए है और फीमेल के लिए 3 फीट है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर कमी हुआ है, यानी आपको यहाँ पर थोड़ा कम चाहिए। ओके, तो ये था। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की। अप्लाई डेट कब है? तो अप्लाई डेट आपकी इसको जनवरी लास्ट तक देखने को मिल सकती है, जनवरी लास्ट, यानी जनवरी में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लास्ट भी नहीं कहेंगे, हाफ जनवरी 20 जनवरी तक मिल ही जाएगी, क्योंकि चुनाव का टाइम है तो जल्दी से जल्दी वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है, और इतने लंबे टाइम से डिले हो रही है वैकेंसी, तो आ जाएगी। ठीक है, और बाकी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।